आज के इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप शेयर मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दोस्तों, ये जरूरी है कि शेयर मार्केट में कहां इन्वेस्ट करना है उससे पहले हमें ये पता हो कि हम शेयर मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम शेयर मार्केट में कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट में 3 तरीके हैं इन्वेस्टमेंट करने के। पहला लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दूसरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और तीसरा ट्रेडिंग। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि इन तीनों के बीच क्या डिफरेंस है और तीनों के क्या फायदे और क्या नुकसान है। तो आइए समझते हैं क्या होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, यहाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब आप किसी कंपनी में सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो और वो पीरियड 1 साल से ज्यादा का होता है। आइए समझते हैं क्या होता है फायदा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के और क्या होता है नुकसान लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के। पॉइंट नंबर 1, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में नुकसान होने का काफी कम रिस्क होता है और प्रॉफिट होने का काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। पॉइंट नंबर 2, डिविडेंड और बोनस। दोस्तों, साल में 1 बार या 2 बार कंपनियां डिविडेंड प्रोवाइड करती हैं और कभी कभी बोनस शेयर भी प्रोवाइड करती हैं। बोनस शेयर कहने का मतलब कभी कभी आपको एक्स्ट्रा शेयर्स भी मिलते हैं कंपनीज के द्वारा। अगर आपको डिविडेंड के बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो के जरिए आप डिविडेंड को समझ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए अब समझते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को। दोस्तों, यहाँ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो 1 साल से कम पीरियड का होता है। दोस्तों, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में कम लॉस के साथ कम प्रॉफिट भी होता है, क्योंकि अच्छी कंपनियां शॉर्ट टर्म में ना ही ज्यादा ग्रोथ प्रोवाइड करती हैं और ना ही ज्यादा लॉस देती हैं। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है ट्रेडिंग। आप में से कई ने ट्रेडिंग के बारे में सुना होगा, क्योंकि अभी ये काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है और ट्रेडिंग से लोग लाखों कमा रहे हैं। पर क्या आपको पता है ट्रेडिंग की एक दूसरी साइड भी होती है जिसे हर कोई शेयर नहीं करता है। अभी मैंने आपको ट्रेडिंग से होने वाले अर्निंग के बारे में बताया है, पर इसमें लॉस के भी चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। आप अपना पूरा कैपिटल बस कुछ ही समय में इसमें लॉस कर सकते हो। दोस्तों, ट्रेडिंग 3 तरीके के होते हैं। पहला स्कैल्पिंग, दूसरा इंट्राडे ट्रेडिंग और तीसरा स्विंग ट्रेडिंग। आइए समझते हैं क्या होता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग। दोस्तों, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कहने का मतलब ऐसा ट्रेड जो आप कुछ सेकंड या कुछ मिनट के लिए करके मार्केट से चले जाते हो। दूसरा इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग कहने का मतलब ऐसा ट्रेड जिसमें आप एक ही दिन के अंदर ट्रेड करके मार्केट से चले जाते हो। तीसरा स्विंग ट्रेडिंग। दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग 1 दिन से ज्यादा का पीरियड होता है और ये कुछ हफ्तों तक होता है। तो ये थे हमारे 3 प्रकार के ट्रेडिंग जिनके जरिए आप शेयर मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। और ये थे हमारे 3 तरीके जिनके जरिए आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो: लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग। अब आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बीच क्या डिफरेंस होते हैं और इसके क्या फायदे क्या नुकसान है आपको पता है। आप अपना डिसीजन ले उससे पहले एक एग्जाम्पल को समझते हैं। मान लेते हैं कि हमने 1 लाख रुपए ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों में लगाया है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट से हमें एनुअली 10 से 20% का रिटर्न मिलता है और इससे ज़्यादा का रिटर्न हम एक अच्छी कंपनी से एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। वहीं ट्रेडिंग से हम एक दिन में 10 से 20% का रिटर्न भी कमा सकते हैं। मतलब अगर मैं 1 लाख रुपए लॉन्ग टर्म में लगाता हूं तो मैं 1 साल में 10 से 20 हजार कमा सकता हूं। वहीं अगर मैं 1 लाख रुपए ट्रेडिंग में लगाता हूं तो मैं एक दिन में 10 से 20 हजार कमा सकता हूं। पर दोस्तों, यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि आप जितने पैसे अर्न कर सकते हो शेयर मार्केट में उतने ही पैसे लॉस कर सकते हो। तो अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से 1 लाख रुपए का 10 से 20 हजार कमा सकता हूं तो मैं 10 से 20 हजार लॉस भी कर सकता हूं। वहीं ट्रेडिंग में अगर मैं एक दिन में 10 से 20 हजार रुपए कमा सकता हूं तो वहीं मैं एक दिन में ही इसमें 100% कैपिटल लॉस कर सकता हूं। हाँ, आपने सही सुना, आप अपना कैपिटल का 100% लॉस कुछ ही समय में ट्रेडिंग के जरिए कर सकते हैं। अब आपके सामने सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है और इनमें पैसे लगाने के क्या फायदे और क्या नुकसान है। पर दोस्तों, यहाँ पे अपना डिसीजन पैसे को देखते हुए नहीं लेना है। आपको अपने आप से पूछना है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि इसमें रिस्क और रिवॉर्ड देखते हुए ही अपना डिसीजन को लेना है। दोस्तों, यहाँ रिस्क और रिवॉर्ड कहने का मतलब यह है कि आप कितने पैसे रिस्क करके कितने पैसे कमा सकते हो। दोस्तों, यहाँ मेरी एक सजेशन है, अगर आप ज्यादा रिस्क लेके मार्केट में उतरना चाहते हो तो आप ट्रेडिंग में जा सकते हो, बट अगर आप कम रिस्क लेके मार्केट में ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो तो आपके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही सही है। दोस्तों, आप पैसे देखते हुए ही ट्रेडिंग के पीछे मत लगाइए, पहले सीखिए उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा है। आप एक दिन में ही अपना पूरा कैपिटल लॉस कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है कि इजिप्ट का पिरामिड एक दिन में बन के रेडी नहीं हुआ और जापान के नागासाकी और हिरोशिमा एक दिन में तबाह हो सकते हैं। तो यहाँ आप इजिप्ट के पिरामिड को एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी को आप एज अ ट्रेडिंग देख सकते हैं।
सो दैट इज फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको इस वीडियो से नॉलेज मिली हो। अगर आप भी चाहते हो कि ये नॉलेज आपके फ्रेंड्स और फैमिली तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। रवि कुमार साइनिंग ऑफ।